बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम फैसला होगा। एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में लॉकडाउन पर आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना इजलास में अरकान वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास के लिए 5 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया। वफाकी काबीना को कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। अशिया खुरनोश की कीमतों और मयार की तस्दीक का मामला भी देखेगी। काबीना वाबला के मेंबर फाइनेंस की तैनाती से मामला के जायजा भी लेगी। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारत ऐसे इकदाम से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की तरफ से कशीदगी पैदा करने के इकदाम से इलाकाई अमनो इस्तेहकाम को खतरा है। सफारतकार को दिए गए मरासले में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेज एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। भारत की इश्तार अंगेज़ खत्े में अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत अब तक जंगबंदी की 957 मरतबा खिलाफ वर्जियां कर चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहरी आबादी को निशाना बनाना 2003 की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। निहत्ते शहरियों को बेगुनाह निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की भी मुनाफी है। भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर की दुनिया से तवज्जो नहीं हटा सकता। आयशा फारूकी ने अपने बयान में कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर ग्रुप को एलओसी के मुआयने की इजाजत दी जाए। बात कर लेते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 21,501 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 24 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 486 हो चुकी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1315 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 8103, सिंध में 7882, खैबर पख्तूनख्वा में 3288, बलूचिस्तान में 1321, गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464, जबकि आज़ाद कश्मीर में 71 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,22,404 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,857 नए केसेस हुए। अब तक 5,782 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 137, पंजाब में 136, खैबर पख्तूनख्वा में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 21 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज कर रहा। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का इंतजाम किया जा चुका है। बात कर लेते हैं कुछ शनाख्ती कार्ड के हवाले से। शनाख्ती कार्ड के हसूल और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा दफातर दूसरे रोज भी खुले रहे। नादरा मेगा सेंटर के बाहर मर्द और खातिन का हजूम बरकरार रहा है। नादरा मेगा सेंटर्स के बाहर समाजी फासले का ख्याल ना ही हाथ धोने का कोई इंतजाम किया जा सका। साइलिन के लिए साय का इंतजाम और कुर्सियां लगा दी गई, मगर मेन गेट के बाहर किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। साइलिन धूप में खड़े होकर बारी का इंतजार करने पर मजबूर थे। साइलिन ने इंतजाम न करने पर गिले शिकवे भी किए और कहा कि कई घंटों से गर्मी में खार हो रहे हैं। नादरा इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। बुजुर्ग शहरियों के लिए मुतबादिल इंतजाम होना चाहिए था। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत शहरियों को 12,000 रुपए की रकम तो मिल रही थी, मगर SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर के हवाले से। लाहौर के इलाके थाना फिरोजवाला की हवालात के बाहर सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाम बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने हवालात से मुलजिमान को निकालकर दूसरे थाने में मुंतकिल कर दिया। धमाके में जाम बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वाला शख्स खाकरोब था। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
एक बार फिर से बात कर लेते हैं दुनिया भर में फैले हुए इस वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,52,000 से तजावुज कर गई, जबकि इस वायरस से 36,45,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 11,95,000 से तजावुज कर गई, मगर कई सेहतियाब भी हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 570 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमेरिका में अमवात की तादाद 69,920 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद 12,12,000 से ज्यादा है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,88,000 से ज्यादा। बरतानिया में कोरोना से मजीद 288 अफराद मौत के मुंह में चले गए और मरने वालों की तादाद 28,737 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,90,000 से ज्यादा है। स्पेन में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 164 अफराद मौत की वादी में चले गए। मरने वालों की तादाद 25,428 हो चुकी। मुतासर अफराद की तादाद 2,48,000 से तजावुज कर गई। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 195 अफराद की जान ले ली, जहां अब तक होने वाली अमवात 29,169 है। इटली में कोरोना वायरस से मजीद अफराद की हलाकतें सामने आ रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी है। सूबाई महकमा दाखिला ने सूबे में 19 मई तक लॉकडाउन में तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे में किए गए लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह की जाए। सूबाई महकमा दाखिला ने लॉकडाउन में 19 मई तक की तौसीह के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में कोरोना वायरस के मुकामी सतह पर फैलाव में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए फैसला किया गया कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद 24 घंटों में 600 टेस्ट किए जा सकेंगे। महकमा सेहत को हिदायत जारी की गई कि वो VTM किट्स के लिए फौरी तौर पर खरीदारी और इसके लिए तमाम मशीनें फराहम करे। बात कर लेते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से। हुकूमत का ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला। वजारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन बहाली के लिए पाकिस्तान रेलवे को मरासला जारी कर दिया है। वजीर आजम की हतमी मंजूरी के बाद अप एंड डाउन 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 8 मई को ट्रेन ऑपरेशन बहाली से वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद अप एंड डाउन 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 4 सूबों में ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। मुमकिन तौर पर लॉकडाउन के बाद भी रिजर्वेशन दफातर बंद रहेंगे और ट्रेन ऑपरेशन बहाली पर मुसाफिरों को सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही टिकट्स दस्तयाब होंगी। खसूसी ट्रेन ऑपरेशन के ऑनलाइन बैंकिंग 9 मई से शुरू हो जाएगी। ट्रेन के 60% सीट्स बुक होने के बाद बुकिंग रोक दी जाएगी, जबकि 60% बुकिंग से समाजी फासला पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी का मकसद हरगिज ये नहीं कि कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। पंजाब समेत तमाम सूबों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये नहीं देखना कि कौन किस तबके और किस जमात से है, बिला तफरीक लोगों की मदद करनी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हालात के मुताबिक अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। अभी कोरोना वायरस बहरान खत्म नहीं हुआ। कोरोना के पेश नज़र मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस खतरनाक मर्ज है, इसके खिलाफ जंग घर में बैठकर नहीं जीती जा सकती। मुस्तकीन की माली मुआवनत के लिए अहम इकदाम किए। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि NGO 5.5 लाख राशन बैग्स तकसीम कर चुकी हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुश्किल घड़ी में पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। उम्मीद है सियासी और कारोबारी शख्सियात लोगों की मदद करेंगे। कोरोना वायरस के बायस छोटे कारोबार तबाह हो चुके में कोरोना वायरस से कई खानदान मुकम्मल तौर पर हलाक हो चुके। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से जान देने वाले डॉक्टर फुरकान के इंतकाल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटों में जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर फुरकान के मामले में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना था कि कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटों में जमा करवाने की हिदायत की गई। तर्जुमान महकमा सेहत ने दावा किया कि अस्पतालों में वेंटिलेटर मौजूद थे। हमारे अस्पताल में 48 ICU बेड्स भी दस्तयाब हैं। डॉक्टर्स को 3 अस्पतालों को रेफर किया गया था, लेकिन वो अस्पताल जाने पर आमादा नहीं थे।
महकमा सिंध के तर्जुमान का कहना था कि डॉक्टर फुरकान के घर में बर वक्त एम्बुलेंस पहुंच गई थी। डॉक्टर फुरकान अस्पताल खुद अपनी मर्जी से नहीं गए। वाकई की मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। डॉक्टर फुरकान की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर को किसी अस्पताल दाखिल नहीं किया, अमन एम्बुलेंस ने भी ठीक सलूक नहीं किया था। आलमी अदारा सेहत ने कोरोना वायरस के हवाले से खबरदार कर दिया। आलमी अदारा सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइक रियान ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार होने तक दुनिया में कोरोना के खतरात मंडलाते रहेंगे। WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि कुछ ममालिक केसेस कम होने पर मामूलात सूरत हाल की तरफ लौट रहे हैं। कोरोना का फैलाव हर मुल्क में मुख्तलिफ है। चीन ने मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन खत्म कर दिया। इटली में भी जिंदगी मामूलात की तरफ लौट रही है, मगर वैक्सीन की तैयारी तक नहीं लौट सकती और सबको एहतियात करनी होगी जब तक इसकी मुकम्मल तौर पर कोई वैक्सीन तैयार नहीं कर ली जाती। लॉकडाउन में एक तरफ तो कारोबार तबाह हो गए तो दूसरी तरफ महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। लीमू 600 रुपए फी किलो हो गया है। चिकन की कीमत में एक रोज में 32 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। रमजान का पहला अशरा खत्म हो गया, लेकिन महंगाई खत्म ना हुई। सब्जियां फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लॉकडाउन की वजह से शहरियों की आमदन बंद है, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतों में रूबरू इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। जी, रमजान बाजार लगता था, रमजान बाजार में कुछ होता था। खान साहब ने कानून बना दिया यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर से इतनी महंगाई है, जो काम की चीज है वो तो मिलती ही नहीं। महंगाई सवाई गरीबी है। 70 रुपये 7 दाने, 70 रुपए दाना, 20 रुपए। दूसरी जानब चिकन की कीमत में एक रोज में 32 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं। रोजाना गाय 10-12 हजार की सेल होती है इस टाइम, अभी 2500 की भी नहीं हुई। बाजार में बहुत 32 रुपए एकदम महंगा। अगर रमजान बाजार है एकदम मुर्गी महंगी, गाहक नहीं आ रहा बाजार में। दुनिया भर में त्योहार के दिनों महंगाई कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे शहरी परेशान हैं। कोई खुदा का खौफ खाए, चिकन भी महंगा है, फल भी महंगे हैं, गरीब बंदा क्या करे? जिनके अब कमाने वाले नहीं है, सब घर में बैठे मैंने, वो बेचारे जो थोड़ा बहुत लाते हैं या करते हैं वो किस तरह पूरा करें? हम अब्रॉड में देखते हैं कि उन्होंने खास करके जब उनके क्रिसमस आते हैं या उनका ईस्टर्स आता है तो वो सारी चीज़ों को लो क्वालिटी में ले आते हैं। उसके प्राइस जो है वो कम कर देते हैं ताकि सब गरीब हों अमीर हों, सब वो त्यौहार जो है वो अच्छे तरीके से मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। अली तारिक की रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना वायरस की वबा जहां तेजी से अपने पंजे मजबूत कर रही है, वहीं करंटीना एक्सपो सेंटर में अस्पताल और जना अस्पताल समेत शहर लाहौर के दीगर अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि सहूलतों का फुकदान है। देखते हैं लाहौर से सजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। करंटीना एक्सपो सेंटर में मौजूद कोरोना के मरीज सफाई के नाकस इंतजाम के बायस दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे, जबकि ड्यूटी पर मौजूद अमले ने भी मरीजों से नजरें चुराना शुरू कर दी। अस्पताल में बेहतर कोरोना इंतजाम के हवाले से हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। एक्सपो सेंटर पर मौजूद करंटीना सेंटर में मरीज भी एहतजाज कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि करंटीना की सूरत हाल इंतहाई खराब है, जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। हुकूमत से अपील है कि करंटीना सेंटर की सूरत हाल पर गौर करें और नोटिस लें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के बायस माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की माली मुआवनत का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 3000 फनकारों के लिए माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी दे दी है और महकमा एतलात और सकाफत पंजाब ने मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद का पैकेज भी तैयार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत 3000 फनकारों की माली मुआवनत करेगी और मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हजार रुपए तक माली इमदाद देंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बायस दीगर तबकों की तरह फनकारों को भी माली मुश्किलात का सामना है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फनकारों को मुश्किलात में पूरा एहसास है। मुस्तहिक फनकारों के लिए इंतहाई शफाफ तरीके से मुआवनत की जाएगी। बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से। शहर कायद में 4 रोजा हीट वेव का आज पहला रोज है, जबकि पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बंद हैं, ताहम जुनूब मगरबी के बजाय शमाल मगरबी हवाएं चलने लगी हैं। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 5 मई से 8 मई तक हीट वेव की पेशगोई की है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि हीट वेव के दौरान समंदरी हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल रहेंगी। हालिया गर्मी की लहर चूंकि रमजान मुबारक के दौरान आ रही है, लिहाजा रोजे की हालत में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि सहर और अफ्तार में ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। वजारत खजाना ने तनख्वाहें और पेंशन ईद से 5 रोज कबल जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के बायस हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को मई की तनख्वाहें और पेंशन एडवांस में देने का फैसला कर लिया। जिस तरह के वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ईद से 5 रोज कबल जारी कर दी जाएं। ईद उल फितर 25 या 26 मई को मुतवक्के है, लिहाजा कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस मुलाजमीन को मई की तनख्वाहें और पेंशन महीना खत्म होने से पहले एडवांस में जारी कर दी जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर बीआरटी केस से मुतालिक एतराजात पर सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता ने कहा कि सूबाई हुकूमत इन एतराजात के जवाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मंसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। अवाम का पैसा जाया हो जाए तो बात बस न होती। अदालत ने इस्तफसार किया कि मंसूबा कब ऑपरेशनल होगा। सूबाई हुकूमत के वकील ने बताया कि सूबे की तकमील की तारीख 31 जुलाई है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से 25 दिन काम रोका गया। ठेकेदार ने ताहाल नई तारीख नहीं दी है। वफाकी वजीर एतलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, इक़्तिदार नून लीग की सोच का हमेशा महसूर रहा है। उनके दौर में नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि हमारे दौर में नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, इमरान खान ने अदारों को अफराद की बजाय कानून के मातहत किया। शिबली फराज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में भी कोरोना की बजाय अपनी ज़ात पर तवज्जो रखी। उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि लगता है नैब में पेशी के बाद उनका पर्चा दुरुस्त नहीं हुआ। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था कि नैब एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। अवाम ने शहबाज शरीफ को लैपटॉप में देखा है, उसे बाहर नहीं। जनूबी एशिया की आला सफीर एलिस विल्स 22 मई को रिटायर हो जाएंगी। उनकी जगह पर अमेरिकी असिस्टेंट डिपार्टमेंट में डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी थॉमस खिते के अमूर देखेंगे। थॉमस का कहना है कि वो एलिस विल्स की मुनसिफाना तजावीज़ात पर जनूबी और वस्ती एशिया में ताल्लुकात बनाने और चैलेंजेस से निमटने को याद करेंगे। उनका कहना था कि वो बजाते खुद एलिस विल्स की टीम के अहदाफ पर पूरा करने और अमेरिका को ऊंचा करने की लगन को पसंद करता हूँ। हम उनकी सर्विस के शुक्रगुजार हैं और उनकी बेहतरी के लिए दुआ को भी हैं। असिस्टेंट डिपार्टमेंट का कहना था कि एलिस विल्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दी हैं। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का मामले पर अदालत ने हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स की समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया है और एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रमजान शुगर मिल रेफरेंस में ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का मामले पर अदालत ने हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करना है। जेल हुकाम बगैर किसी अजर के आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को पेश करें और हमजा शहबाज की पेशी के लिए खसूस इंतजाम किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक एमडी पीएसओ गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद खाका नवासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने नैब को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनोला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने साबिक वजीर आजम से इस्तफसार किया। आपको पहले भी हिफाजती जमानत दी गई, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से वो कराची अदालत में पेश नहीं हो सके। ताहम उनके वकील 3 बार पेश हो चुके हैं, मगर एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी पर अभी हुक्म इम्तना नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 मई तक शाहिद खाकान अब्बासी के हिफाजती मंजूरी करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया है। शाइस्ता बानो गिलानी ने मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान के कायम मुकाम चेयरपर्सन का चार्ज संभाल लिया है। वफाकी काबीना ने उनकी तैनाती की मंजूरी दी थी। शाइस्ता बानो गिलानी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के किंग कॉलेज से मुआशियात बराए मुसाबकती कानूनी में मास्टर्स की डिग्री और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फाइनेंस में मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की हुई है। वो 2006 से बरतानिया की एसोसिएट चार्टर सर्टिफाइड अकाउंट में थी। उन्होंने 2007 तक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान बहैसियत डिप्टी रजिस्ट्रार कंपनीज काम किया है। बात कर लेते हैं, अफसोसनाक खबर है बदीन से। बदीन में मट्टी के तूफान ने दर्जनों कच्चे घरों की छतें उड़ाकर रख दी हैं, जबकि तूफान से शहरी इलाकों में भी जिंदगी दरहम बरहम हो गई। बदीन में गुज़श्ता कई रोज से पड़ने वाले क़यामत खेज गर्मी के बाद अचानक आने वाले मट्टी के तूफान ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। तूफानों से दही इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं और दीवारें भी गिर गईं, जबकि शहरी इलाकों में भी दुकानों के शटर्स और साइन बोर्ड उड़ गए। तेज तूफानी हवाओं के साथ उड़ने वाली मट्टी की शिद्दत इतनी थी कि उसने सूरज को भी ढांप लिया और जिला भर में अंधेरा हो गया, जबकि गली मोहल्ले और बाजार मट्टी से भर गए। मट्टी के तूफान के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पड़ने वाली हल्की बारिश और बूंदाबांदी ने शदीद गर्मी का जोर भी तोड़ दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ासूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं, जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने और सीनियर रहनुमा हैं। वो आटा चीनी बुरहान की रिपोर्ट की रोशनी में पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनमें कोई शक नहीं कि हुकूमत साजी और इससे पहले भी जहांगीर तरीन ने पीटीआई के लिए बहुत काम किया। हुकूमत साजी के लिए चंद लोगों को जहांगीर तरीन ही लेकर आए, लेकिन तमाम लोग पीटीआई में इमरान खान के लिए आए थे, जहांगीर तरीन या जुल्फ़ी बुखारी के लिए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन पर इन्हिसार करते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान कोई नाराजगी नहीं। अभी तो मामले की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। जब तक मुकम्मल केस खुलकर सामने नहीं आता, इस वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन के मुतालिक कोई गलतफहमी कायम नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत की डानो डोल पॉलिसी से कोरोना आम हो रहा। अगर लॉकडाउन फायदा नहीं तो फिर जहाज, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों बंद कर रखी। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। वज़ीर आज़म या उनकी टीम लॉकडाउन को ठीक नहीं समझती तो उन्हें फैसला करने से किसने रोका है। कराची के ताजरों के लिए मजीद लॉकडाउन काबिल बर्दाश्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत के रिलीफ के ऐलानात अभी ऐलानात ही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को आवाम के मसाइल से नहीं बल्कि अपनी आना को तस्कीन पहुंचाने से गर्ज है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, 18वीं तरमीम में अच्छी बातें भी हैं जिनकी मुकम्मल हमायत करता हूं और करता रहूंगा। चौधरी शुजात हुसैन और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। 18वीं तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अब तक तमाम पार्टी लीडरों ने 18वीं तरमीम के हक और मुखालफत पर बातें की हैं। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए शोबा तालीम में की गई तरमीम की हम भरपूर मुखालफत करेंगे। शोबा तालीम से मुताल्लिक तजावीज़ को इजलास में ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, खुराक के शोबे पर कड़ी निगाह है, कोशिश है कि कोई मसला ना हो। पंजाब में गंदम की खरीद का 45% हदफ हासिल कर लिया, किल्लत का कोई खतरा नहीं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वीडियो लिंक के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में शिरकत की और तमाम मामलात का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा, खुराक के शोबे पर कड़ी नजर है, कोशिश है कहीं कोई मसला ना हो। पंजाब में गंदम की खरीदारी का 45% हदफ हासिल कर लिया, किल्लत का कोई खतरा नहीं है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इंडिया ऐसा करने से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावे पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा कि भारत को आगाह कर दिया गया है कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय दावे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की रियासत मुतनाज़ है। गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावा कश्मीर में मुजालिम पर पर्दा नहीं डाल सकता। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तस्लीम करती है। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात वापस ले, जबकि पाबंदियां और मवासलाती ब्लैकआउट खत्म किया जाए। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।